पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। ये कहता है क्वेश्चन, यदि समीकरण 2x² प्लस पी एक्स माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल कितना है, 2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो p का मान ज्ञात कीजिए। जब मूल क्या है, 2 है, तो x बराबर जो सॉल्यूशन जो निकालते हैं हम, जो मूल दिया हुआ होता है वो होते हैं x उसे मानते हैं x बराबर 2। क्या है वो, x बराबर 2। x बराबर 2 जो हमें समीकरण दी हुई है उस समीकरण में लिख रख देंगे। तो समीकरण क्या दी हुई है हमारे पास, 2x² प्लस पी एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब इसमें क्या रख देंगे, x बराबर 2 रख देंगे। 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस पी इंटू 2 माइनस 4 बराबर 0। तो 2 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2p माइनस 4 बराबर 0। 4 दूनी 8 प्लस 2p माइनस 4 बराबर 0। बाकी जब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस के 4 हैं, ये प्लस के 4 हैं, तो प्लस के 4 प्लस 2 प्लस p बराबर 4। तो 4 को उधर ले जाएंगे, 2p बराबर माइनस 4। तो p बराबर माइनस 4 अपॉन 2 से इसे 2 बार काट देंगे, माइनस के 2, p बराबर माइनस के 2। तो p की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस के 2, ठीक है। कितने आ गई, p बराबर माइनस के 2। जब भी हमें किसी समीकरण में अगर एक मूल दिया हो तो p का मान पूछा है, तो x बराबर जो मूल जो होता है उसे x के इक्वल मानते हैं। तो x बराबर क्या रख देंगे, हम यहाँ पे 2 रख देंगे। समीकरण 2 में क्या x बराबर 2 रख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था हमारे से, अगला क्वेश्चन कह रहा है समीकरण 2x प्लस 3x माइनस, दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही है। ये कह रहा है यदि समीकरण 2x² प्लस 3x माइनस m बराबर 0 का एक मूल -1 है, का एक मूल -1 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन हमें पता है एक मूल क्या है, 1, तो x बराबर क्या रखेंगे, -1। जो हमें समीकरण दी हुई है 2x² प्लस 3x माइनस m बराबर 0, इसमें x बराबर -1 रख देंगे, ठीक है। तो -1² 3 -1 और m बराबर 0। तो 2 ये प्लस के 1 हो जाएंगे, माइनस के 3 माइनस m बराबर 0। 2 एकम 2 माइनस के 3 माइनस के m बराबर 0। तो ये क्या होता है, माइनस के 1 माइनस के m बराबर 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी m को इधर ले जाएंगे या 1 को इधर ले जाओ, माइनस के m बराबर ये हो जाएगा माइनस के इधर जाके प्लस के 1। तो m बराबर आ जाएगी माइनस के 1। तो m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी m बराबर माइनस के 1, ठीक है। इसका जो m का मान होगा कितना होगा, m बराबर -1। ऐसे समीकरण आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है समीकरण 4x² का एक मूल तीसरा कहता है द्विघात समीकरण 14x² माइनस x और हमारे पास -3 बराबर 0 का एक मूल होगा, का एक मूल होगा। क्या होगा इसका एक मूल, इसको जो करते हैं सॉल्यूशन, इसे विभक्तर विधि से या किसी भी एक विधि से कर लो। इसके क्या करते हैं, गुणनखंड क्या करेंगे, समीकरण दे रहा है 14x² माइनस x
-3 बराबर 0। ठीक है, ये इसको अब इससे करते हैं हम क्या, गुणनखंड। गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास ए की जो मल्टीप्लाई करते हैं वो करते हैं सी में। ये व्यापक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो ए की मल्टीप्लाई करते हैं सी में, जो ए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसके ऐसे फैक्टर करते हैं कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो हम इन दोनों क्या करेंगे, फैक्टर 14×42 42 हो गया इसका गुणनफल। अब लास्ट में माइनस आ रहा है, तो जब तब माइनस आ रहा है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जब माइनस आ रहा है 14 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि घटाकर कितना आना चाहिए, वो 42 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि घटाकर कितना आना चाहिए, घटा के कितना आना चाहिए, 1। तो हम करेंगे, कैसे करेंगे, 7×42 7×42 42 के कैसे को फैक्टर हो गए, 7×42 इनको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो हमें क्या चाहिए, 1 1x होता है ना, तो 1 ही चाहिए। तो हमारे पास 4x² माइनस, इसकी जगह 1 की जगह रख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, 7 - 6 × x - 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 14x² ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस के 7x माइनस प्लस प्लस के 6x - 3 बराबर 0। तो हमारे पास यहाँ से दोनों से कॉमन क्या है, 7x। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 7x। तो यहाँ x - 1 प्लस यहाँ से क्या कॉमन है, 3। इन दोनों में 3 कॉमन है तो बचा 2x - 1 बराबर 0। अब इस पूरे में से क्या कॉमन है, पूरे में से x - 1 कॉमन है और दूसरा क्या बचा हमारे पास, 7x + 3 बराबर 0। ठीक है, तो इसका जो मूल होगा, जब 2x - 1 बराबर 0 है तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। इसका क्या होगा, मूल एक तो मूल ये होगा और दूसरा जो मूल आ जाएगा 7x + 3 बराबर 0। अगर 7x बराबर -3 तो x बराबर -3/7। दूसरा मूल ये होगा। हमसे पूछा एक, तो मैंने बता दिया दोनों मूल क्या होंगे ये। या फिर एक चीज और हो सकती है, आप इसमें वैल्यू रख के देख लो x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या, लेकिन वो मेथड थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा, आइडिया लगाते रह जाओगे। इससे सॉल्व करो, हमारे पास क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएंगे। हमसे कह रहा है, देखो इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका है, 14×42 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने के बाद लास्ट में माइनस है तो घटाने के बाद 1 बच जाए। x के पास 1 होता है तो क्या बचना चाहिए, 1। तो घटाने के बाद क्या बचेगा, 1। तो हमने फैक्टर कर दिया, हमारे पास आ गया x बराबर -1/2। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है हमारे से, कहता है ये कहता है समीकरण x² - 2x - 8 बराबर 0 के मूल हैं। अगर हमें क्या दे रखा हो, ऑप्शन भी दे रखे हो, उसके पहला दे रखा हो 2 4, दूसरा दे रखा हो, दूसरा क्या दे रखा है, बी हमें दे रखा है 2 - 4, तीसरा जो दे रखा है 2 8, चौथा जो दे रखा है हमारे पास ऑप्शन 4 - 2, ये दे रखे हैं। अब ये कह रहा है समीकरण इतने के मूल हैं, तो हमें क्या पता कौन से मूल होंगे, तो हम सॉल्यूशन करके इसको निकालेंगे। या x बराबर, एक बार ये रख लो, देख लो x बराबर एक बार 2 रखा देख लो, एकदम अच्छा लगे, जिससे वो 0 के बराबर आ जाए वो इसका मूल हो जाएगा। या तरीका ये है, और यह तरीका अपना तुम लॉन्ग तरीका ही करो। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण है x - 2x - 8 बराबर 0। ठीक है, इसके क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या होता है, 1, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास होता है 1। 1 की गुणा 8 में करी तो कितना हो गया, 8 हो गए। अब 8 के ऐसे फैक्टर करने के लास्ट में क्या है, -8 के ऐसे फैक्टर करने की घटा के क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो कैसे करेंगे, 4 दूनी 8,
4 दूनी 8, 4 में से 2 गए तो 2 आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह क्या रख देंगे हम, 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट को खोल देंगे, माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2x माइनस 8 बराबर 0। तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x माइनस 4 प्लस यहाँ से क्या दो दो कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0। तो एक बार आ जाएगा x माइनस 4 और एक बार आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। जब हमारे पास क्या है x माइनस 4 बराबर 0, एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। दूसरी बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रख देंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 2। तो हमारे पास जो मूल आएंगे क्या आएंगे, -2 और 4 या -2 और 4। तो मूल क्या आ गया हमारे पास, ये आ गए 4 माइनस 2, ठीक है। ठीक है, 4 माइनस 2, मूल क्या है 4 माइनस 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है आगे क्वेश्चन कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रत्येक समीकरण ज्ञात कीजिए, दिए गए मान इतने हैं, ठीक है। हमसे क्वेश्चन 5 कहता है, 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में प्रत्येक में इसके बाद से, निम्नलिखित में से प्रत्येक में ज्ञात कीजिए कि दिए गए मान समीकरण के हल हैं। दिए गए मान द्विघात समीकरण के हल हैं। ये हमको ज्ञात करना है सॉल्यूशन। पहले जो समीकरण दे रखी है, जो x बराबर दे रखा है, x बराबर -2, समीकरण दे रखा है आगे है 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0, ये है, ठीक है। हमसे इसका पूछा है, आगे और भी क्वेश्चन दे रखा है, वो खुद से करने हैं आपको, ठीक है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समीकरण में ज्ञात कीजिए कि दिए गए मान द्विघाती समीकरण के हल हैं। अगर इस वैल्यू को रखने पर, x बराबर -2 रखने पर दोनों साइड बराबर आ जाती है या इसको संतुष्ट करता है, तो हम कह देंगे इसका हल है। x बराबर, अगर हमने लिया बायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष समीकरण तो हमारे पास ये है, पहले सबसे पहले समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। अगर इसमें x बराबर -2 रखने पर 0 के बराबर आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे, इसका समीकरण क्या है, ये इसका हल है, समीकरण इतने का हल है। तो रखो इसमें x बराबर -2 रख दो, 4 -2 की पावर 2 6 -2 प्लस 9 बराबर 0।
तो हमारे पास जो हो जाएगा 4 इंटू 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 प्लस 19 9 बराबर 0। तो 4 दूनी 8 प्लस 12 प्लस 9। अब देखो ये कितना आ रहा है, दो 12 8 20 और 9 29। ये तो आ रहा है हमारे पास 29। 29 जीरो के बराबर आ रहा है नहीं, तो या आप ये देख लो नहीं आ रहा, तो ये क्या है हमारे पास x बराबर 2 x बराबर -2 समीकरण का हल नहीं है। x बराबर 2 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा देखेंगे हम ऐसे ही। इसका दूसरा एक और बता रहा हूं। दूसरा कह रहा है x बराबर 2/3। फिर आगे समीकरण दे रखी है हमें 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, ये दे रखी है। अब ये कह रहा है x बराबर 2/3 समीकरण इतने का हल है या नहीं। ये हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम देखेंगे अगर इसको हल है या दूसरा तरीका ये ले लो, समीकरण क्या है हमारे पास 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तो अगर बायां पक्ष, इसका बायां पक्ष हो जाएगा, लिखो बायां पक्ष या LHS। बायां पक्ष है हमारे पास x² माइनस x माइनस 2। ठीक है, अगर इसमें x बराबर कितना लगे 2/3 रखने पर 0 दायां पक्ष के बराबर आ जाता है, तो हम कहेंगे इसका हल है। समीकरण बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ जाता है तो हल है। तो x बराबर कितना रख दो 2/3 माइनस 2/3 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग कितना आएगा 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 माइनस 2/3 माइनस 2। इसे 3 से 3 दूनी 6 से 3 3 9, ऊपर हो जाएगा 4 दूनी 8 8/3 माइनस 2/3 माइनस 2। अब इन सबका ले लो एलसीएम, 3 एलसीएम आ गया 8 माइनस 2 माइनस 3 दूनी 6। तो हमारे पास जो आ गया क्या आएगा हमारे पास, देखो माइनस तो हमारे तो क्या हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा माइनस के 8/3। तो 8 में से 8 गया 0, 0 में 3 से डिवाइड लगाया तो 0। तो हमारे पास बायां पक्ष क्या आ रहा है 0। तो हमारे पास दायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष तो 0 आ रहा है जो किसके बराबर है दायां पक्ष के। बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर, बायां पक्ष आ रहा है हमारे पास 0। ऐसा करो बायां पक्ष कितना आ रहा है 0 और हमारे पास दायां पक्ष कितना है 0। दायां पक्ष भी क्या है 0। दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों आपस में कैसे हैं बराबर, अतः यह समीकरण इतने का x बराबर 2/3 हल है। ठीक है, अगर दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर आ जाते हैं तो समीकरण इतने का हल है, वरना नहीं है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लिखे दे रहा हूं, उनको आप सॉल्व करना और मुझे कमेंट में इनके आंसर बताना। ठीक है, तीसरा, इसका तीसरा पार्ट था हमारे पास y बराबर -3/4। ठीक है, तो हमारे पास y² माइनस y प्लस 4 बराबर 0। एक तो ये था 4 था इसका, फोर का था x बराबर 2। आगे हमारे पास 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। फिर आगे हमारे पास 5 जो कहता है x बराबर -5/4। फिर समीकरण दे रखे हमें x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। फिर 6 जो दे रखे है 6 जो समीकरण है x बराबर -1, आगे x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। ये क्या हमारे पास समीकरण इतने के, इनको सॉल्व करना है। x y बराबर 2 समीकरण इतने का हल है या नहीं, x बराबर 2 समीकरण इतने का हल है या नहीं,
x बराबर -5/4 समीकरण इतने का हल है या नहीं, x बराबर -1 समीकरण इतने का हल है या नहीं। आप इन सबको मुझे क्या इसमें बताओगे, कमेंट बॉक्स में सबका आंसर दोगे। फिर आगे क्वेश्चन हमारा 6 कहता है, सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स -12, नहीं ये नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस सी एक्स प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी सॉरी, बराबर 0 का एक मूल -1 है, का एक मूल -1 है, का मूल -1 है, ठीक है। अगर हमें सिद्ध करवा रहा है ये, तो हमारे पास सॉल्यूशन है, अगर x बराबर -1 रखने पर इसकी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों बराबर आ जाते हैं, तो हम कह देंगे हाँ इसका x बराबर -1 इसका क्या है, एक मूल है, मूल है या हल है। तो हमारा समीकरण है b माइनस प्लस a माइनस सी एक्स प्लस a माइनस बी बराबर 0। तो मूल क्या दे रखा है हमें, x बराबर -1, x बराबर -1 इस समीकरण में रख दो, b माइनस सी, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, -1 स्क्वायर प्लस a माइनस सी, x की वैल्यू क्या रखेंगे -1 प्लस a माइनस बी बराबर 0, ठीक है। 0 के अगर ये इस पे सॉल्व करने के बाद अगर 0 आ जाता है, दोनों पक्ष कैसे आते हैं, बराबर, तो हम कह देंगे इसका मूल है, वरना नहीं है। तो b माइनस सी, एक का वर्ग क्या होता है, एक ही होता है, प्लस एक की गुणा करने में माइनस हो जाएगा, ये पूरा ये हो जाएगा, a माइनस सी प्लस a माइनस बी बराबर 0। तो एक की गुणा करेंगे तो 1 माइनस सी माइनस ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस के a प्लस के c प्लस a माइनस बी बराबर 0। अब देखो प्लस के क्या है हमारे पास b, और ये क्या माइनस के b कैंसिल, माइनस के क्या है c प्लस के c कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमारे पास आया 0, 0 बराबर 0, 0 के 0 बराबर आया। तो दोनों साइड कैसे हैं इसकी, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों कैसे हैं, समान, अतः तो ये क्या हो जाएगा, इसका x बराबर जो मूल है -1, समीकरण ऐसे लिखेंगे, समीकरण का -1 एक मूल है, तो हमने प्रूफ का मतलब सिद्ध हुआ, प्रूफ, ठीक है, क्या होगा, प्रूफ होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 इसी प्रकार से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है, हमसे कहता है द्विघाई समीकरण इतने में a का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर समीकरण 1 का मूल है। ये कह रहा है द्विघात समीकरण, एक कोई द्विघात समीकरण है जो हमें दी हुई है 9x स्क्वायर प्लस ax -12 बराबर 0 में a का मान ज्ञात कीजिए, किसका a का मान ज्ञात करवा रहा है, यदि x बराबर 1 समीकरण का एक मूल है, यदि x बराबर 1 समीकरण का
एक मूल है, एक मूल है, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो अगर इसका एक मूल है तो दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों कैसे आएंगे? आपस में बराबर। x बराबर इसका एक मूल है तो दायां पक्ष और बायां पक्ष कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो x बराबर समीकरण में रख दो। समीकरण क्या है? ए एक्स स्क्वायर ए एक्स माइनस 12 ठीक है, बराबर 0। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन। अगर हम x बराबर क्या रखें? 1 रखें, x बराबर 1 रखें, इसे लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस, या पहले ऐसे करो, समीकरण ये दे रखी है, समीकरण एक जो है उसमें एल एच एस ले लो, एल एच एस। एल एच एस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष का हो। बायां पक्ष क्या हमारे पास? ए एक्स स्क्वायर ए एक्स और 9x, पहला है हमारे पास 9x, दूसरा है ए एक्स माइनस 12 बराबर 0। ये था, वो 0 मत लिखो एल एच एस में। ठीक है, अगर इसमें x बराबर हम क्या रखें? 1 रखें, x बराबर क्या रखें? 1 रखें। 1 रखने में एल एच एस आर एच एस के बराबर आता है, तो वहां से देखो इसका एक मूल है, ये कह रहा है, इसने खुद भी कहा है, तो हमारे पास एल एच एस और आर एच एस कैसे होंगे? बराबर। एल एच एस निकाल लिया हमने, कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 9 1 प्लस ए 1 माइनस 12, तो 9 प्लस ए, ठीक है, माइनस 12। अब 9 में क्या होगा? ए माइनस 3, ये आ गए हमारे पास एल एच एस, और आर एच एस कितनी है हमारे पास? 0। आर एच एस, आर एच एस क्या है हमारे पास? 0। ठीक है, 0। तो हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि x बराबर इतना एक मूल है, जब एक मूल है तो x बराबर 0 पे जो दोनों साइड कैसे होंगे? बराबर। एल एच एस बराबर आर एच एस, मूल है, ये खुद कह रहा है, जब है तो दोनों साइड कैसे आनी चाहिए? बराबर। तो एल एच एस की वैल्यू क्या हमारे पास? a माइनस 3, और आर एच एस की वैल्यू क्या है? 0। तो इसको इधर ले जाएंगे, a बराबर माइनस के इधर जाके प्लस के 3, तो a की वैल्यू आ गई प्लस के 3। हमसे क्वेश्चन द्विघात समीकरण इतने में a का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर समीकरण इतने का एक हल है या मूल है। एक मूल है, जब ये खुद कह रहा है कि मूल है तो आर एच एस और एल एच एस कैसे होंगे? समान। हमारी हमने एल एच एस निकाली और आर एच एस निकाल ली। ठीक है, दोनों कैसे रख दिया? बराबर। तो एल एच एस की वैल्यू रख दी, एल एच एस की वैल्यू क्या है? a माइनस 3, आर एच एस की वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ से माइनस के 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी समीकरण क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि समीकरण इतने का एक मूल माइनस 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, यदि समीकरण इतने का एक मूल 2 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। यदि समीकरण इतने के दो मूल 6 और 12 हो तो m और n का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3mx प्लस 9n बराबर 0 के दो मूल कैसे हैं? 6 और 12 हैं, तो m और n का मान ज्ञात कीजिए। तो 12 हो
हो तो m, n का मान बताओ। बताओ या ज्ञात करो, बात एक ही है। ये कह रहा है, सॉल्यूशन देखते हैं हम पहले। जब इसका हमारे पास क्या है समीकरण, दो मूल क्या है, समीकरण इतने के दो मूल हैं, ठीक है। एक बार x बराबर क्या रखेंगे, एक बार x बराबर कितना रख देंगे 6, और एक बार x बराबर क्या रख देंगे 12, ठीक है। समीकरण के मूल हैं। तो हमारे पास समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस 3mx प्लस 9n बराबर 0। एक बार x बराबर क्या रखने पर 6, x बराबर 6 रखने पर, ठीक है। x बराबर क्या रखा 6, ठीक है। तो 6 रख दिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 3m एक्स 6 प्लस 9n बराबर 0। 6 36 माइनस 6 18m प्लस 9n बराबर 0। तो हमारे पास जो हो गया 36 माइनस 18m प्लस 9n बराबर 0, ये होगी समीकरण एक, ठीक है। अब इसी समीकरण का दूसरा मूल क्या है 12। अब x बराबर क्या रख देंगे इसमें 12, x बराबर 12 रख दो इसमें। तो 12 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर की पावर 12 माइनस 3m इंटू 12 प्लस 9n। तो हमारा 12 माइनस 12 36 36m प्लस 9n, ये है समीकरण नंबर 2। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दो, घटा दो, या समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दो, बराबर। समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर कर दो या घटा दो, जैसे बराबर कर दो। 36 माइनस 18m प्लस 9n बराबर करेंगे तो हो जाएगी बराबर, ठीक है। ये हो जाएगा 144 माइनस 36m प्लस 9n, ठीक है। ये प्लस के 9n इधर है, प्लस के 9n इधर है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास सबको लिया एक तरफ, ये 36 माइनस 18m माइनस के 144 प्लस के 36 बराबर 0, ठीक है। अब हमारे पास जो हो गए प्लस के 36 कितने हो गए, प्लस के 72 माइनस 18m माइनस के 144 बराबर 0। अब 144 में से 72 को माइनस कर दो, माइनस के 18m, देखो 4 में से 2 गई तो 2, माइनस की बचेंगे बड़ी संख्या माइनस के 2, ठीक है। यहाँ से 7 में से 7 में यहाँ हो गई 14 में से 7 गए तो 7 बराबर 0। तो 18m 72 को इधर लेंगे प्लस को हो जाएंगे 72, तो m बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस के m बराबर 72 बटे माइनस के 18, ठीक है। 18 से काट देंगे, 18 चौक 72, ये माइनस है, ये माइनस के 4, तो m की जो वैल्यू है माइनस के 4 है। अब इस m की वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रख दो इसकी वैल्यू को। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये रही, ठीक है। समीकरण 1 ये हो गई। अब एक समीकरण 1 में रख दो m की वैल्यू माइनस 4, 36 माइनस 18 और ये हो जाएगा माइनस के 4 प्लस 9n बराबर 0। तो 36 माइनस 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 प्लस 18 चौक 72 प्लस 9n बराबर 0। अब ये कितने हो गए, 6 और 2 8 जुड़ जाएंगे, 6 और 2 8, 7 और 3 10,
118 हो गए प्लस 9n बराबर 0। तब 118 को उधर ले जाएंगे तो माइनस को हो जाएंगे, 118 को इधर लेंगे तो माइनस के 9n बराबर माइनस के 108। तो n बराबर माइनस के 108 बटे 9। तो ये 9 से 12 नंबर 108 12 बार कट जाएगा, n बराबर माइनस के 12। तो हमारे पास n का जो मान आया माइनस के 4 और n का मान आया माइनस के 12। क्वेश्चन था 10 नंबर। जो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हम एक चीज को भूल गए थे। ये था हमारे पास, देखो 9 से 9 कट गए, इतना ही गलत है, ठीक है, उसके बाद मत करना। इतने 9 से 9 कट गए, दोनों तरफ प्लस के कट गए, ठीक है। सबको एक तरफ ले आई तो ये आएगा 36 माइनस 18, इधर लाएंगे तो माइनस के 144, और ये माइनस के हैं, माइनस के इधर आगे प्लस के, तो प्लस के 36 m था, ये 36 m बराबर 0 था, ठीक है। उसके बाद फिर 36 m बराबर 0 हो गया, तो हमारे जो आएगा इसके बाद यहां से हो गया, ये तो खैर 72 ही आ जाएगा, ये प्लस के 36 आ जाएंगे, दोनों कटेंगे तो ये जाएगा प्लस के 36 m, ठीक है। हमारे पास जो हो गए थे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, तो कैसे देखो, हमारे पास ये हो जाएंगे, ये प्लस के 36 बचे, सॉरी प्लस के 18 m, और ये मतलब माइनस के, तो ये हो जाएगा 6, 14, 14 में से 6 गई तो 8, ठीक है। यहाँ से 13, 13 में से 10, 108, 108 बटे 0, तो 18 बराबर m बराबर 108 बटे 18। ठीक है, ये हो जाएंगे, इसे नीचे के सब कैंसिल कर दो जो गलत हो गया। एक गलती, ठीक है, सही बच्चों ध्यान से देख लो, ये हो गया 18 m माइनस 108 बराबर 0, तो 18 m बराबर, ये इधर जाके देखेंगे माइनस, इधर जाके इसको जाएंगे प्लस के 108, 18 छिके 108, m बराबर 6, m बराबर 6 आ गए। जो हमारे पास समीकरण 1 थी, समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, 36 माइनस 18 m प्लस 9n, ये थी समीकरण 1। इसको m बराबर समीकरण पुटिंग फर्स्ट, समीकरण 1 में रख दो m बराबर 36 माइनस 18 गुणा 6 प्लस 9n बराबर 0, ठीक है। तो हमारे पास 36 माइनस 18 छिक्के 108, 108 प्लस 9n बराबर 0, ठीक है। अब इसमें से 108 में से 36 को कम कर दो, तो हमारे पास बड़ी संख्या माइनस की है, 6 में से 8 में 6 गए तो 2, ये होते 7, ठीक है, प्लस 9n बराबर 0, तो 72 को दे प्लस के 9n बराबर प्लस के 72, 9 72, तो n बराबर कितना गया 8। ये था हमारे पास आंसर, ठीक है, टोटल आंसर ये हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हुई क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, गलती तो होती है, हर इंसान से गलती होती है। अब क्वेश्चन आता है 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। जो समीकरण है, कोई भी समीकरण
समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, हमारे पास जो समीकरण है इसको कैसे करें, गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखो क्या है। ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, ये था। अब इसको हल कैसे करेंगे, ये या तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, इसके गुणनखंड कर लो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2 बराबर 0। ये होता है एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो हमारे पास जो गुणनखंड विधि से हल कीजिए, तो जब x बराबर एक बार x बराबर 2 0 को रख लेंगे तो हमारे पास x बराबर कितना आ गया, 2 आ जाएगा। ठीक है, और एक बार x प्लस 2 दे रखा है, इसको 0 के बराबर रख लेंगे तो x बराबर इसे इधर ले लेंगे माइनस के 2। तो इसके जो हल आए कितना है, 2 माइनस 2, जो x की वैल्यू आएंगे जो हल होंगे, हल हो जाएंगे इसके हल क्या हो जाएंगे, माइनस 2 और 2 हल हो जाएंगे, माइनस 2 और 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2 हल। अब ऐसी प्रकार एक क्वेश्चन और दे दे, दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से दे रहा है। ये कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड विधि क्या होती है हमारे पास, जिसके पास कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है 1। इस 1 की मल्टीप्लाई करनी है 10 में, 10 1 की गुणा 10 में करेंगे तो 10 ही हो जाएगा। ठीक है, अब 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर 3 आ जाए, घटाने पर 3 आ जाए, तो 5 दूनी 10। क्या फैक्टर हो जाएंगे इसके, 5 और 2 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो यही ठीक हो जाएगा। तो हम 3 की जगह क्या रख देंगे, 5 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह क्या रख देंगे, 5 माइनस 2, ये x है माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोल देंगे माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस 10 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 5 तो x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, x माइनस 5 और x प्लस 2 ये आ गई। अब इसको क्या करेंगे, इसको एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर रख देंगे तो x बराबर आ जाएगा 5 और x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस के 2। तो इसके हल आ जाएंगे माइनस के 2 और 5, क्या हो जाएंगे, माइनस के 2 और 5। इसके हल हो जाएंगे माइनस के 2 और 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। फिर आगे क्वेश्चन आता है, फिर क्वेश्चन है आगे, चलो इसका एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं। ये इसका गुणनखंड विधि से हल करने का एक और क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, x बराबर x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 बराबर 11 अपॉन 30। और जो कह रहा है आगे कह रहा है x इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है माइनस 4 के और माइनस 7 के। तो इसको भी गुणनखंड विधि से इसके हल ज्ञात करवाना है। जब इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनका ले लेंगे नीचे वालों का एलसीएम, x प्लस 4 और x माइनस 7 11/30
एक्स से एक्स खत्म, ये हो जाएगा एक्स माइनस सेवन माइनस ये वाला, एक्स माइनस सेवन से एक्स माइनस सेवन खत्म तो एक्स प्लस फोर, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस सेवन, ब्रैकेट खोलूंगा माइनस माइनस, तो एक्स प्लस फोर एक्स माइनस सेवन बराबर 11/30। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, ये प्लस के ये माइनस के कैंसिल, तो ऊपर बचे माइनस के 11, नीचे क्या बचा एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस सेवन बराबर 11/30। इस 11 से 11 कैंसिल, तो ऊपर बचा हमारे पास माइनस का 1 एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस सेवन बराबर 1/30, ये हो गया। ठीक है, अब इनके जो करेंगे आपस में क्रॉस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस फोर और ये जाएगा एक्स माइनस सेवन बराबर 30 से कम 30, तो माइनस के 30, इसे इधर ले आएंगे। देखो अब इसके आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 4x माइनस के 7 चौक 28 बराबर -30। ठीक है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ये बचेंगे माइनस के 3x माइनस के 28 और इधर इधर आ जाएंगे 30, तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको करना है गुणनखंड विधि से हल, तो हमने ये क्या करे बीजगणितीय व्यंजक रूप में हमने बना ली समीकरण को। अब इसको करना है गुणनखंड विधि से हल, तो जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास होता है 1, एक की गुणा किसमें करें 2 में, जब एक की गुणा 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 के ऐसे फैक्टर करने की जोड़कर क्या आ जाए 3 आ जाए, 2 के ऐसे फैक्टर 2 एक कम 2, 2 और 1 3, दोनों को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, तो हमें x की जगह 3 की जगह क्या लिख देंगे 2 प्लस 1 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोल देंगे 2x माइनस एक की गुणा करते हैं x बचेगा प्लस 2 बराबर 0, तो x कॉमन ले लें यहाँ से, तो x माइनस 2 यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x माइनस 2 और दूसरे है x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, जब हमारे पास क्या है x माइनस 2 बराबर 0 है, एक बार इसको 0 के बराबर रख लेंगे तो x बराबर जाएगा 2। ठीक है, और एक बार x माइनस 1 को 0 के बराबर रख लेंगे तो आ जाएगा 1। तो इसके हल जो है हमारे पास, हल क्या क्या है, हल 1 और 2, हल क्या आ गया हमारे पास 1 और 2 आ गए। ठीक है, एक और 2 का या 1 2 1 2 दोनों ये दोनों क्या कहलाएंगे, इसके हल कहलाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन, अब देखते हैं क्वेश्चन, आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित समीकरण को, निम्नलिखित द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहा है, निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर, समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। तो समीकरण ले लो, कोई एक दे रखी है, कोई भी एक समीकरण मान लो, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 बराबर 0, ये कोई समीकरण है। इस समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाना है। अब ये समीकरण पूर्ण वर्ग कैसे बनेगी, जो हमारे पास x का जो गुणांक है उसका आधे का वर्ग जोड़ेंगे और आधे का वर्ग घटाएंगे। जो x का गुणांक है, x के गुणांक का आधा आधा करके आधा करके फिर
आधे का वर्ग, आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। घटाएंगे। अब जो हमारे पास x का जो गुणांक है, x का गुणांक क्या है हमारे पास 18, x का गुणांक क्या 18, 18 का आधा कर दो कितना आ जाएगा, 18 का आधा 9। अब 9 का जो वर्ग होगा, 9 का वर्ग, 9 के वर्ग जोड़ेंगे और 9 का वर्ग क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। और इसमें जो करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72, ये हो गया। अब इसको जो x का जो गुणांक है, x का गुणांक कितना है 18, 18 का आधा कितना होता है 9, 9 का जो वर्ग होगा, 9 के वर्ग को क्या कर देंगे, एक बार जोड़ देंगे और 9 के वर्ग को एक बार घटा देंगे। ठीक है, बराबर 0, बराबर 0। अब इसके साथ जो भी लेंगे हम प्लस वाली संख्या को इसके साथ लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18x, ये हो जाएंगे प्लस 72 और 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 9 81 बराबर 0। अब ये देखो ये वाला जो फॉर्मूला बन गया, ये किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है। अगर एक और स्टेप बनाना चाहो तो एक स्टेप और मैं आगे लिख दूं समझने के लिए, एक स्टेप और लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 इंटू 9 इंटू एक्स, ऐसे करके लिख दो प्लस। अब 18 में से वो 81 में से 72 को घटा दो तो कितने बच्चे हमारे पास 11, 11 में से 9, 11 में से 2 गए तो कितने बच्चे 9, 9। ठीक है, ये बच्चे हमारे पास 9। अब देखो ये जो फॉर्मूला बनना है, ये इतना किसका फॉर्मूला है, ये है x माइनस कितना 9 का वर्ग, ये इतना फॉर्मूला माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा तो हमारे पास होगा x माइनस 9 का स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब इसे ये हमारे पास क्या है माइनस 9 बराबर 0, ये। अब इसको एक बार और फॉर्मूला बना दें, x माइनस 9 स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 3 का वर्ग बराबर 0। चूंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार क्या कर देते हैं घटा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे करेंगे, देखो इसे a मान लिया पूरा, इसे b मान लिया, तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। a की जगह क्या है x माइनस 9 और एक बार जोड़ दो प्लस 3। ठीक है, ये क्या है x माइनस 9, एक बार घटा देंगे माइनस 3 बराबर किसके, ये 0 की। ठीक है, तो हमारे पास x माइनस 6 और ये बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस 6 बराबर एक बार 0 पे रख लो तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, x माइनस 12 बराबर 0 को रख लो तो x बराबर कितना आएगा 12। तो जो इसके आगे 6 और 12, 6 और 12 इसके क्या जाएंगे हल, 6 और 12 इसको हो जाएंगे समीकरण के हल। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। इसका जो कुछ भी नहीं है, समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर, कोई द्विघाई समीकरण हो, द्विघाई समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर इसको हल करवाए तो आप कैसे करोगे द्विघाई समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर। जो x का गुणांक होता है, x का गुणांक कितना है 18, 18 का आधा करना है, 18 का आधा करके उसके आधे का वर्ग को जोड़ना है और आधे के वर्ग को घटाना है। 18 का आधा 9, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 का वर्ग जोड़ दिया और 9 का वर्ग घटा दिया। बाकी बाद इसको फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला बना के इसे ऐसे कर लेंगे तो यहाँ से आपस में कट जाएंगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 1। चलो एक और क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर, कोई एक क्वेश्चन ले लो, कोई भी एक ले लो। ठीक है, मैंने लिया क्वेश्चन सेकंड इसका। ये कह रहा है 2x स्क्वायर
-7x + 3 बराबर 0। इसको पूर्ववर्ग बनाकर, समीकरण को पूर्ववर्ग बनाकर हल कीजिए। पूर्ववर्ग कैसे बनेगा? अब पूर्ववर्ग बनाने का तरीका है, x का गुणांक का आधा जोड़ेंगे और आधा क्या करेंगे, घटाएंगे। x का 2x² - 7x + 3 प्लस इसका आधा कितना हो जाएगा, 7 का आधा, 7 का है 7/2, इसका वर्ग जोड़ेंगे, आधा कितना है 7/2, इसका वर्ग जोड़ देंगे और 7/2 इसका वर्ग घटा देंगे। बस इतना सा करना है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो प्लस वाला है उसको इसके साथ ले लेंगे, इसको लिख लेंगे 2x² + 7/2 - 7x + 3 - 7/2 बराबर 0। अब इसको फॉर्मूला बनाना है इसको, तो इसे करेंगे अंडर रूट में √2 × x, इस पूरे को ऊपर चढ़ा देंगे, प्लस 7/2 इस पूरे को ऊपर चढ़ा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, अब इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 7x माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 3 + 3 माइनस 749, 2 दूनी 4। अब देखो ये फॉर्मूला किसका है, ये देखो ये फॉर्मूला किसका है, टोटल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसका है हमारे पास। जब भी देखेंगे हम फॉर्मूला किसका है, यहां से देख लेते हैं। अगर मैं इसे फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं, √x √2x माइनस 7/2 बराबर, तो ये पहले हो जाएगा √2x² + 7/2 स्क्वायर माइनस पहला 2 × पहले √2x और फिर दूसरा हो जाएगा 7/2। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,